दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 24-25। अध्याय 24 यज्ञ कुंड निर्माण की विधि तथा अग्नि में आहुति। नारद ने कहा, मैं अग्नि में आहुति देने की विधि का वर्णन करूंगा, जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य को 24 अंगुल लंबाई में 4 बार धागे से नापकर एक चौकोर गड्ढा खोदना चाहिए। गड्ढे के चारों ओर 2 अंगुल चौड़ाई का स्थान छोड़कर एक करधनी बनानी चाहिए। पूर्व दिशा में 12 अंगुल लंबा तथा 8, 2 और 4 अंगुल लंबा एक आसन बनाना चाहिए। पश्चिम दिशा में 10, 6 और 4 अंगुल लंबा तथा 2 अंगुल चौड़ा मुख वाला तथा क्रमशः छोटा होता हुआ सुंदर आसन बनवाना चाहिए। ये पवित्र अंजीर के पत्ते के आकार का होना चाहिए और गड्ढे में थोड़ा अंदर तक जाना चाहिए। फिर एक नाली खोदी जानी चाहिए, जिसकी चौड़ाई 1/4 अंगुल और लंबाई 15 अंगुल हो। सीट पर नाली का आधार 3 अंगुल और अगला भाग 6 अंगुल होगा। ये एक हाथ के गड्ढे का लक्षण है। 2 हाथ के गड्ढे का लक्षण इसका दुगुना है। इस प्रकार मैंने तुम्हें 3 वेदियों से घिरे हुए गड्ढे का वर्णन किया है। अब मैं गोलाकार गड्ढे का वर्णन करूंगा। गड्ढे के आधे भाग में धागा लगाना है तथा शेष भाग को बीच के बिंदु पर लगाना है। गड्ढे में आधी रस्सी डालकर यदि उसे घुमाया जाए तो वृत्त बन जाता है। मध्य भाग को चिन्हित करके यदि पूर्व पश्चिम दिशा में तथा उत्तर दिशा से हटकर अर्धचंद्राकार गड्ढा बनाया जाए तो गड्ढे का आधा भाग तथा कोणीय भाग आधा होना शुभ होता है। गोलाकार गड्ढों में करधनी कमल की पंखुड़ियों के आकार की होनी चाहिए। आहुति के लिए कलछी भुजा के आकार की होनी चाहिए। फिर 13 अंगुल लंबाई और 4 अंगुल चौड़ाई का एक स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान का 3/4 भाग गड्ढा खोदकर एक सुंदर घेरा बनाना चाहिए। गड्ढे के बाहर स्थान को समान रूप से, क्षैतिज रूप से तथा ऊपर की ओर आधे अंगूठे तथा 1/4 अंगूठे तक शुद्ध करना है। गड्ढे के चारों ओर शेष स्थान से एक सुंदर सीमा रेखा बनानी है, या फिर आधा अंगूठा ज्यादा हो सकता है। मुंह सामने की तरफ 4 या 5 अंगूठों की चौड़ाई वाला होगा। इसका मध्य भाग 2 अंगूठों से 3 गुना बड़ा और सुंदर हो सकता है। सभी तरफ से विस्तार बराबर माप का हो सकता है और इसका मध्य भाग नीचे की ओर होता है। गर्दन के भाग पर एक छेद होना चाहिए, इस आकार का जिसमें छोटी उंगली घुस सके। दूसरा गड्ढा अपनी पसंद के अनुसार सुंदर ढंग से बनाया जाना चाहिए। यज्ञ की करछूल का हैंडल 1 हाथ जितना होना चाहिए। 2 अंगूठों के बराबर की सुंदर चम्मच बनानी है। जैसे थोड़ी सी कीचड़ में गाय का पैर धंस जाता है, वैसे ही अंगूठे के बराबर रेखा खींचने के बाद पहले एक महीन नोक वाली रेखा, फिर उसके और पूर्व दिशा के बीच 2 रेखाएं और फिर दक्षिण से आगे की ओर बीच में क्रम से 3 रेखाएं खींचनी चाहिए। मंत्र जानने वाले को रेखाएं खींचकर ओम अक्षर से पवित्र करके एक आसन बनाना चाहिए जिसमें भगवान विष्णु की शक्ति टिकी रहे। अवतारी शक्ति को सजाकर हरि का स्मरण करके अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। अंगूठे और तर्जनी के बीच में एक बित्ते के बराबर टहनियां चढ़ाकर, जल छिड़ककर तथा पूर्व दिशा में तीनों दिशाओं में दर्भ घास फैलाकर, ईंधन की अग्नि, घी डालने का कलछी श्रुक और हवन का कलछी श्रुवा भूमि पर रखना चाहिए। फिर कृत, चरु चावल, जौ और दाल को मिलाकर बनाया गया नैवेद्य कुश और घृत रखने के लिए पात्र रखना चाहिए। प्रणीता पात्र से प्रोक्षणी पात्र में जल छिड़ककर, बीच में दर्भ रखकर, पूर्व दिशा की ओर ले जाकर तेजो में अग्नि के सामने रखकर, पुष्प सहित प्रणीता पात्र में भगवान विष्णु का ध्यान करके, घी रखने के पात्र में घी भरकर सामने रखकर, घी को छानकर अग्नि पर छिड़कने से घी की शुद्धि होती है। मनुष्य को 2 कुश लेने चाहिए, जिनके सिरे टूटे न हो, जो एक हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में हो, तथा जिनके अंगूठे और अनामिका ऊपर की ओर हों।
2 बार घी लेकर तथा उन्हें उठाकर 3 बार नीचे की ओर डालना चाहिए। फिर कलछी, स्रुक और स्रुवक लेकर उनमें जल छिड़ककर उन्हें गर्म करके दर्भों से पोंछकर पुनः जल छिड़ककर जलाकर ओम अक्षर सहित रखकर ओम अक्षर से आरंभ करके नमस्कार करके अग्नि में हवन करना चाहिए। गर्भाधान आदि कर्म यथाविधि करने चाहिए। नामकरण संस्कार, व्रत अनुष्ठान, विद्यार्थी के अध्ययन की समाप्ति का अनुष्ठान तथा विधिपूर्वक अधिकार संस्थापन तक का कार्य करना होता है। साधक को सर्वत्र ओम अक्षर से पूजा करनी चाहिए। पनी क्षमतानुसार सहायक वस्तुओं से अग्नि में आहुति देनी चाहिए। गर्भाधान पहला है, फिर पुंसवन का स्मरण किया जाता है, फिर सीमंग टोन्नन, जातकम, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकृति, व्रतबंध और भी बहुत से वैदिक अनुष्ठान हैं। जो व्यक्ति इन संस्कारों को करने का अधिकारी है, उसे अपनी पत्नी के साथ इन्हें करना चाहिए। हृदय और अन्य अंगों में देवता का ध्यान करके तथा उनकी पूजा करके पुनः प्रत्येक संस्कार के लिए 64 आहुतियां देनी चाहिए। उपासक को अंतिम आहुति हवन के कलछूल से देनी होती है तथा मधुर स्वर में उच्च स्वर में वोष्ठ शब्द से समाप्त होने वाले रहस्यमय सूत्र का उच्चारण करना होता है। भगवान विष्णु की अग्नि को शुद्ध करने के बाद भगवान विष्णु के लिए बनाया गया भोजन उबालना चाहिए। वेदी में भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद तथा उनके रहस्यमय सूत्रों का स्मरण करने के बाद भगवान विष्णु की सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। सुगंधित पुष्पों से आसन तथा अन्य वस्तुओं की पूजा करके श्रेष्ठतम देवों का ध्यान करके अग्नि तथा उपादान रखकर दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में रखी हुई अग्नि पर क्रमशः घी की आहुति देनी चाहिए। फिर दक्षिण और उत्तर दिशा में घी डालकर मध्य में पूजा क्रम में मंत्र पढ़ते हुए आहुति देनी चाहिए। देवता को घी तथा अंगों को 10वां भाग आहुति देनी चाहिए। घी तथा अन्य वस्तुओं की 100 या 1000 बार टहनियों या तिलों की आहुति देकर पूजा समाप्त करके शुद्ध शिष्यों को बुलाकर तृप्त पशुओं को आगे रखकर शस्त्रों द्वारा उनकी बलि देनी चाहिए। ज्ञान और कर्म के बंधनों द्वारा शिष्यों को अपने स्वरूप में एक करके तथा लिंग के साथ चलने वाली तथा लिंग के साथ सुरक्षित रहने वाली चेतना को ध्यान द्वारा पवित्र करके वायु के अक्षरों से शुद्ध करना चाहिए। फिर अग्नि द्वारा भस्म हुए तथा अग्नि के ढेर में तब्दील हो चुके पूरे अंड ब्रह्मांड की रचना का अग्निदेव के अक्षरों से चिंतन करना चाहिए। फिर जल पर राख छिड़ककर संसार का ध्यान करना चाहिए। फिर हमें उस सृजनात्मक शक्ति को नियुक्त करना होगा जिसे पृथ्वी का बीज कहा जाता है और जो सभी सूक्ष्म तत्वों से आवृत है। फिर उसमें से उत्पन्न अंडे का ध्यान करना चाहिए जो उसका आधार है और आत्मा के समान है। फिर अंडे के केंद्र में स्थित प्रणव ओम के समान पुरुष परमात्मा के रूप का ध्यान करना चाहिए जो लिंग आत्मा में स्थित है तथा जो पहले शुद्ध हो चुका है, उसे फिर से स्थापित करना चाहिए। फिर विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों की स्थिति पर विचार करना चाहिए। फिर 1 वर्ष तक रहने के बाद अंडे को फोड़ दिया जाता है। आकाश और पृथ्वी को एक भाग में रख दिया जाता है। प्रजापति को दोनों भागों के बीच में रख दिया जाता है। उस बालक के स्वरूप का ध्यान करके उसे पुनः प्रणव ओम से पवित्र करके तथा उसके शरीर को योग सूत्रों से बनाकर पूर्व वर्णित अनुसार विभिन्न देवताओं को अंग सौंपना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का हाथ सिर पर रखकर तथा इस प्रकार भगवान विष्णु के एक अथवा अनेक रूपों का ध्यान करके ध्यान मुद्रा में रहकर मंत्रों का उच्चारण करके तथा हाथों में मूल योग सूत्र लेकर नेत्रों को वस्त्र से ढककर नए वस्त्र से जल छिड़कने वाला योग सूत्र जानने वाला पुरुष हो। पूजन के पश्चात जो गुरुदेवों के देव के स्वरूप को भली भांति जानता हो, उसे चाहिए कि वह अपने शिष्यों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके तथा हाथ जोड़कर पुष्प धारण करके बैठाए। गुरु से इस प्रकार उपदेश पाकर शिष्यों को भी हरि की आराधना करनी चाहिए। वहां मुट्ठी भर पुष्प अर्पित करके
तत्पश्चात बिना किसी मंत्र के पुष्पों से पूजा करके गुरु के चरणों में प्रणाम करके शिष्यों को अपनी सारी संपत्ति अथवा आदि वस्तुएं गुरु को अर्पित करनी चाहिए। गुरु को शिष्यों को पूर्ण रूप से उपदेश देना चाहिए। उन्हें हरि की पूजा उनके नामों के उच्चारण से करनी चाहिए। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विश्वक्सेन, जिनकी शक्तियां सर्वत्र व्याप्त हैं, की पूजा करनी चाहिए। फिर उस देवता को, जो गोलाकार वेदी पर स्थित है, तर्जनी से पूजा जाता है और उसे जाने के लिए कहा जाता है। भगवान विष्णु को अर्पित की गई संपूर्ण आहुति को विश्वक्सेन को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करके, जल छिड़ककर, अपने शरीर पर अग्नि रखकर विश्वक्सेन को जाने की अनुमति दी जाती है। जो भोग की इच्छा रखता है, उसे सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जो भवसागर से मुक्ति की इच्छा रखता है, वह हरि में लीन हो जाता है। अध्याय 25 वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के संबंध में पूजा। नारद ने कहा, अब मैं तुमसे वासुदेव आदि से संबंधित आराध्य सूत्रों के लक्षण कहूंगा। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 रूप हैं। सर्वप्रथम भगवान को नमस्कार कहा जाता है, आह अक्षर सहित। तत्पश्चात ओम अक्षर से प्रारंभ करके नमस्कार कहा जाता है, और तत्पश्चात नारायण को नमस्कार कहा जाता है। ओम सनातन ब्रह्मा को नमस्कार, ओम विष्णु को नमस्कार, ओम क्षौम, ओम भगवान नरसिंह को नमस्कार उच्चारण किया जाता है। ओम भू भगवान वराह को नमस्कार। जपा फूल लाल, भूरा, पीला, नीला, काला, लाल, बादल का रंग, अग्नि, शहद और पीला रंग वाले पुरुषों के स्वामी, स्वर और रहस्यमय अक्षरों के 9 स्वामी हैं। हृदय और विभिन्न अंगों को क्रम से हल किया गया है और उनके संबंधित नामों को तंत्र, विभिन्न देवताओं की जादुई और रहस्यमय पूजा से निपटने वाले साहित्य की शाखा में कुशल लोगों द्वारा अच्छी तरह से विभाजित किया गया है। उन रहस्यमय अक्षरों की विशेषताएं जो व्यंजन हैं, अलग हैं। वे प्रणाम शब्द के साथ समाप्त होने वाले दीर्घ स्वरों द्वारा विभाजित होते हैं। छोटे स्वरों के साथ जुड़े हुए बीच में स्थित अंगों को छोटे अंगों के रूप में वर्णित किया गया है। विभक्त नाम के अंतिम अक्षर के अंत में स्थित रहस्यात्मक अक्षर उत्तम है। प्रधान तथा गौण अंग दीर्घ तथा लघु स्वरों से क्रम से बने हैं। हृदय आदि अन्य अंगों में व्यवस्था के लिए व्यंजनों का प्रयोग करने की यही विधि है। हृदय आदि से आरंभ होने वाले 12 अंगों का संकल्प करके मूल रहस्यमय अक्षरों और उनके अंत के अंगों के नामों सहित अपनी सिद्धि के अनुसार दोहराना होता है। मूल रहस्यमय सूत्र के रहस्यमय मूल अक्षरों के हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, शस्त्र, ये 6 अंग हैं, जिनसे 12 भाग बनते हैं। फिर अंगों को क्रम से निर्धारित करना चाहिए। हृदय, सिर, शिखा, हाथ, नेत्र, पेट, पीठ, भुजाएं, जांघें, घुटने, पिंडली और पैर, निम्नलिखित अक्षर और देवता। अक्षर कम, तम, पम, शम, व्यंत्यय 2 के लिए हैं। अक्षर खम, तम, फम, शम गदाधारी कृष्ण के भाई के लिए हैं। अक्षर गम, दम, वम, साम पोषण के लिए रहस्यमय सूत्र रूप बनाते हैं। घम, ध, भ, हम श्री धन की देवी को नमस्कार। पूजा करनी चाहिए 5 शून्य रहस्यमय अक्षरों से, वम, शम, मम, क्षम। रहस्यमय अक्षर चम, तम, पम पूजा के लिए हैं। कौस्तुभ, विष्णु द्वारा अपने सिर पर पहना गया मणि। जम, खम, वम, सुदर्शन, विष्णु के हाथों में चक्र के लिए। साम, वम, दम, काम, लम, श्रीवत्स, विष्णु की छाती पर निशान के लिए। ओम, ध, वम, जंगली फूलों की माला, विष्णु द्वारा पहने गए। और महान अनंत को नमस्कार। अंगों को रहस्यमय अक्षरों के बिना शब्दों से युक्त रहस्यमय सूत्र के शब्दों के साथ स्थापित किया गया है। जाति के साथ समाप्त होने वाले नामों के साथ हृदय और अन्य अंगों का भी उल्लेख किया गया है। प्रणव अक्षर ओम का 5 बार उच्चारण किया गया है।
फिर हृदय और अन्य अंगों का 5 बार उल्लेख किया गया है। प्रणव से पहले हृदय की पूजा करनी चाहिए। परमात्मा के लिए शब्द से सिर और शिखा की तथा नाम से कवच की पूजा की जाती है। नाम का अंत शस्त्र की पूजा से होता है। ओम, ये सबसे पहला अस्त्र है। फिर चौथे अक्षर में अपना नाम बोलना चाहिए। फिर अंत में नमस्कार शब्द आता है। इसमें 1 से लेकर 26 भाग होते हैं। मनुष्य को अपने शरीर में भुजाओं की कनिष्ठिका तथा अन्य अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। वह प्रकृति से युक्त पुरुष रूपी परब्रह्म का दूसरा रूप है। ओम प्रणाम उस परम पुरुष को जो सबसे पहले या प्रथम आत्मा है। वायु और सूर्य उसके 2 रूप हैं। अग्नि जो तीसरा रूप है, हाथ और शरीर में व्याप्त है। वायु और सूर्य हाथ की अंगुलियों में, ये तीनों भागों में, दोनों भुजाओं में, बाईं और दूसरी भुजा में, हृदय में, शरीर में चौथी अवस्था में अवस्थित है। ऋग्वेद को हाथ में व्याप्त किया गया है। यजुर्वेद को अंगुलियों में स्थान दिया गया है। अथर्व का स्वरूप 2 हथेलियों को दिया गया है। इस प्रकार सिर, हृदय, पैर तक विभिन्न अंगों में स्थान दिया गया है। पहले की तरह ही उसने अपनी भुजा और शरीर को विस्तृत आकाश, वायु और अन्य तत्वों को अंगुलियों, सिर, हृदय, जनेंद्रियों और पैरों को सौंप दिया। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश या आकाश उसके 5 रूप कहे गए हैं। मन, कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक ये 6 रूप कहे गए हैं। विस्तृत मन अंगूठे से लेकर सिर, मुख, जनेंद्रिय और मलोत्सर तक स्थित है। प्रधान रूप करुणा से युक्त बताया गया है। इसे जीव कहते हैं जो सर्वव्यापक है। पृथ्वी, आकाश, देवलोक, महा, जन, तप और सत्य ये 7 शब्द अंगूठे से आरंभ करके हाथों और शरीर में यथावत रूप से स्थित हैं। जगत के स्वामी जो 7वें हैं और हथेली में स्थित हैं, उन्हें क्रमशः शरीर, सिर, ललाट, मुख, हृदय, जनेंद्रियों और पैरों में ले जाया जाता है। इसे अग्निष्टोम कहा गया है। इसके बाद वाजपेय और षोडशी संस्कारों का वर्णन है। अतिरात्र तथा आप्तोर्याम संस्कारों का भी वर्णन किया जाएगा। बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रंग, रस, गंध, बोध आदि 7 रूपों वाला यज्ञ का प्राण अंगुलियों तथा शरीर में यथायोग्य रूप से स्थापित करना चाहिए। मनुष्य को इसे दांत, हथेलियां, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, जनेंद्रिय तथा पैरों में स्थापित करना चाहिए। इन्हें 8 व्यूह भाग के रूप में स्मरण किया जाता है। प्राण, बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, गुण, वायु, रंग तथा स्वाद 9 भागों से युक्त प्राण 2 अंगूठों में स्थापित है। इन्हें बाएं हाथ में तर्जनी तथा अन्य अंगुलियों के माध्यम से क्रम से रखा जाता है। इंद्र शरीर के 10 अंगों में व्याप्त रहते हैं। सिर, माथा, मुख, हृदय, नाभि, जनेंद्रिय, 2 घुटने और पैर। अग्नि 2 अंगूठों में है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, वाणी, हाथ, पैर, गुदा 11 अंगों से युक्त मन सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, जनेंद्रिय, 2 घुटने तथा तर्जनी वाले पैरों में है। मन को पुरुषेंद्रिय में व्याप्त किया गया है। दोनों अंगूठों को कान में व्याप्त किया गया है। तर्जनी से प्रारंभ करके क्रमशः 8 उंगलियां निर्धारित की गई हैं और बची हुई 2 उंगलियां हथेली में निर्धारित की गई हैं। सिर, माथा, माहवारी, हृदय, नाभि, जनेंद्रिय, 2 जांघिक पिंडलियां, टखने और पैर। विष्णु, मधुहर राक्षस, मधु का हत्यारा, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, केशव, नारायण, माधव, गोविंदा विष्णु के नाम हैं। विष्णु को व्याप्त बनाया गया है। अंगूठा और अन्य उंगलियां, हथेलियां, पैर, दोनों घुटने, कमर को सिर, सिर का मुकुट, कमर, घुटने और पैरों के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें 12, 25 या 26 अंग हैं। परम सत्ता, बुद्धि, अहंकार, मन, विचार, स्पर्श, रस, रंग, गंध, कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, वाणी, हाथ, पैर, गुदा, जनेंद्रिय,
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। सर्वव्यापक परम सत्ता को अंगूठों और अन्य अंगुलियों में स्थान दिया गया है। शेष को हथेली, सिर या माथे में तथा फिर मुख, हृदय, नाभि, जननेंद्रिय, जंघा, घुटना और पैर को क्रमशः पैर, घुटना, वस्तु, जननेंद्रिय, हृदय और सिर में रखा जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को पहले की तरह इन 26 वस्तुओं में परमात्मा की महान आत्मा का ध्यान करना चाहिए और फिर प्रकृति की पूजा एक गोलाकार वेदी में करनी चाहिए। हृदय और अन्य अंगों की पूजा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में करनी चाहिए। पहले की तरह दक्षिण पूर्व आदि कोनों में विष्णु के शस्त्र, वैंतेय, विष्णु का वाहन पक्षी पूजे जाते हैं। दिशाओं के रक्षक देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। तीनों भागों की पूजा में अग्नि मध्य में होगी। पूर्व आदि दिशाएं बल, धाम और राज्य से सुशोभित हैं। सर्वव्यापक भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, जो सभी अंगों से युक्त हैं, तथा गरुड़ आदि 5 देवताओं से युक्त हैं, तथा इंद्र आदि देवताओं से भी युक्त हैं। राज्य जीतने के लिए तथा सब विषयों की दृढ़ता के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विश्वक्सेन, विष्णु का एक विशेषण, की पूजा उनके नाम से की जाती है तथा उनका रहस्यात्मक अक्षर आकाश में स्थित है। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।